हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज मैं आपके साथ में हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज़ के अंदर एक और टॉपिक कवर करने के लिए। आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हम आज समझेंगे हमारी 10 मिनट सीरीज़ के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारी PYQ बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से उसकी डिटेल्स दे दीजिए और उसे फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज़ नो पेमेंट देयर। उसको लेने का बेनिफिट ये रहता है कि आपको PYQ का आइडिया हो जाता है कि यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें उसका आइडिया हो जाता है और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन में। बिकॉज लेट्स फेस इट, पिछले कुछ समय में JIB एग्जामिनेशन जो है वो टफर साइड पर गया है, केस स्टडीज और बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो रही हैं। सो वी शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू द प्रिपरेशन इन अ प्रॉपर मैनर। चलिए इस पे शुरू करते हैं हमारे सेशन को। जब हम बात करते हैं कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली पेपर में आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आप इससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, एक्सपेंडिचर यानी कोई भी पैसा अगर हम लोग चाहे कैश में दे या क्रेडिट में दे, देर इज अ मूवमेंट, आउटवर्ड्स मूवमेंट ऑफ मनी जाएगा, चाहे आज जाए चाहे फ्यूचर में जाए, है ना। ये एक सिंगल पॉइंट इन टाइम पर रिकॉर्ड किया जाता है कंपेयर टू एन एक्सपेंस जो एक पीरियड के हिसाब से नोट किया जाए, वेयर इट हैज बीन यूज्ड अप और एक्सपायर्ड। एक सिंगल पॉइंट पर अगर जैसे मैंने पेट्रोल भरवा लिया या फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस पे कर दिया, वो इस सिंगल पॉइंट पर होने वाली चीज़ है। और ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं या तो ये कैपिटल कहलाए जा सकते हैं या ये रेवेन्यू कहलाए जा सकते हैं। अब ये किसके बेस पर होते हैं? सबसे पहला है इनका नेचर। देखिए, नेचर अगर एक चीज कोई बार बार होती है, बेसिकली ना एक्सपेंडिचर कैपिटल वाला कौन सा होता है, जब कोई एसेट खरीदा जाएगा तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। उसके अंदर आप कोई मेजर चीज कर रहे हैं जिसका बेनिफिट, कोई एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप आने वाले काफी सालों तक लेने वाले हैं और इसका इस्तेमाल करके आप बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं। इससे नहीं, इसका इस यूज करके आप बिजनेस में पैसे कमा रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी ये एक बार ही होता है, ये बार बार नहीं होता। जबकि आपके जो सर्विसिंग के कॉस्ट हैं, चाहे वो आपकी अगर मैंने कार खरीदी है तो कार की पेट्रोल का कॉस्ट है, तो मेरे पास हर दिन पड़ेगा, आए दिन ये मेरे पास पड़ेगा ही पड़ेगा कॉस्टिंग। तो दैट मीन्स एक चीज है रेकरिंग और एक चीज है नॉन रेकरिंग। देन कम्स इफेक्ट ऑफ ऑन द रेवेन्यू कैपेसिटी। देखिए, असलियत में जो भी एसेट होता है, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, उस एसेट का बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे बिजनेस में एक गेम अपवर्ड जाती है। कैसे? हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी और बढ़ती है ना। तो वो चीज आपकी कवर होती है। और लास्ट पॉइंट इज योर, जो चीज जिससे से आपके बिजनेस रेगुलरली बढ़ता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे जो है बस वैसा ही चलता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर के बेनिफिट क्या है। अगर किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आने वाले समय में 1 साल से ऊपर का रहता है, दैट मीन्स वो एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म है। और जो 1 ईयर से कम का होता है वो कहलाता है शॉर्ट टर्म। So that's how you define the term types of expenditure. चलिए एक बार जैसे देखिए, ये एक स्पेसिफिक कार है। अब ये अगर मैं जब कार खरीदती हूँ और इसका बिजनेस में ही इस्तेमाल करती हूँ, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ कार है ना, ये आपका कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे मेरे बिजनेस के अंदर क्या बन रही है, एक ऐसा एसेट बन रहा है जिससे मैं पैसे और कमा सकती हूँ। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है पेट्रोल के एक्सपेंसेस। पेट्रोल के एक्सपेंसेस रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, बार बार होने वाले एक्सपेंसेस हैं और इसी साल में होकर इसी साल में उसके खत्म हो जाते हैं, बिकॉज इसके बेस पर ही हम फाइनल प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो टेक्निकली ये पेट्रोल का एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये रोजमर्रा के खर्चे हैं जिसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। तो इन्हें हम कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या आ जाता है, हम लोग सर्विस भी तो कार का करवाते हैं ना, हम लोग क्लीनिंग करवाते हैं, वॉशिंग करवाते हैं, पूरे साल में ये चीज कितनी बार करवाते हैं। तो इसका मतलब जो इसकी कॉस्ट है सर्विसिंग चार्जेस, ये भी आपके पास क्या है, दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग जहां पर वो बात करते हैं सर्विसिंग की, ये रिकरिंग चार्जेस हैं, तो हर आए दिन करवाना ही पड़ता है। दैट इज व्हाट इज कवर्ड इन दिस स्पेसिफिक एरिया ऑल टुगेदर। राइट। तो ये तो हुआ एक एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेरियो। अब चलते हैं आगे। इसकी और डिटेल अगर हम जाएं तो ये रहा आपका कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली बहुत मेजर अमाउंट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली इतनी बड़ी अमाउंट रखता ही नहीं। देन कम्स अमाउंट स्पेंट इन रिलेटिवली स्मॉल
चलिए, देन व्हाट आर वी डूइंग इन दिस केस एवरीवन? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेगुलरली बार बार होता रहता है कि नहीं होता? कार एक बार खरीद ली, अब अगले 10 साल नहीं लूंगी मैं फिर, है ना? जबकि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, ये सब मुझे रेगुलरली पे करना ही पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बार बार नहीं होता, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली बार बार किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको हम लाते ताकि हम अपनी ना प्रोडक्शन को बढ़ा सके, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे पास ये सिनारियो नहीं होता। ये आपके बस जो प्रेजेंट बिजनेस चल रहा है बस ये उसी को चला रहा है, इसका बेनिफिट नॉर्मली 1 साल से कम में ही होता है। इसका नॉन रेकरिंग वर्क होता है, मैं रोज जाकर अपने लिए गाड़ी नहीं निकाल सकती वैसे काश, बट अल्टीमेटली दैट्स वन ऑफ द ट्रूथ्स, है ना? वैसे ही चीज आपके पास कहाँ आती है? जो चीज आपके वर्किंग पर्सन के पास होती है, इट विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स जो अर्निंग में हेल्प कर रहा है, वो हमेशा आपको ना देखना पड़ेगा कि क्या वो आपको लॉन्ग टर्म अर्निंग में हेल्प कर रहा है, फिर तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म कहलाती है। अगर वो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो ना शॉर्टर टाइम, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? इट इज यूज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब यहाँ पर ये बैलेंस शीट में जाती है बिकॉज ये एसेट्स की बात कर रहे हैं, और ये वाली चीज पूरी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि इसके थ्रू मेरे बिजनेस में पैसे लगते हैं और चीज बिकती है और मेरे पास पैसे आते हैं। मतलब एक तरह से आप खर्चा करते हो, खर्चा आप इनकम कमाने के लिए, तो जो आप खर्चा करते हो वो यहाँ पर काउंट हो रहा है। डन एवरीवन? तो ये तो था हमारा कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओ, इसके अंदर ना इसका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी दिख गया, इसे भी कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज ट्रू। अगर आप कोई पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, कौन सा उससे कैपेसिटी बढ़ा रहे हो? डेली वेजेस जो हम पे करते हैं इरेक्शन के लिए या उस पर सेटअप करने के लिए, वो आपकी कैपिटल कॉस्ट के साथ में ही जोड़ी जाती है, क्योंकि इसके बिना हमारा एसेट यूज में नहीं आना था। देन कम्स आपका अंडर राइटिंग कमीशन इशू फॉर शेयर्स इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, जो भी आपने शेयर राइट करवा लिए ताकि आपका आईपीओ फेल ना हो, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है ना? दैट शोज द डेस्परेशन कि आप कंपनी को अलाइव रखने के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो चीज होती है एक्सेस ऑफ, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन में ना आपको ये क्या मिलेगा, कंपनी ना अपना फर्दर शेयर मार्केट से पैसा रेज करने की कोशिश कर रही होती है, जो चीज़ कई बार आप नहीं दिख रहा होता, तो आप वहां पर अंडरराइटर्स से बात करके उस चीज़ को रखते हैं। यहाँ पर अंडरराइटर ने ही मना कर दिया कि नहीं नहीं, अगर ये वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो फिर आपका इतना मेजर अमाउंट आप रेगुलरली उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा पाएंगे। दैट इज वाई अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता ही नहीं है। अंडरराइटिंग आपका लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, बिकॉज एक बार आपने शेयर्स में पैसा लगा दिया, दैट इज स्टक देयर ना। सो ये चीज आपको मिलेगी यहाँ पे। एक्सेस ऑफ सेल प्राइस रहेगा ऑन द डब्ल्यूडीवी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका सेल प्राइस अगर ज्यादा है, आपको पैसे कम ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब आपके पास पैसा आ रहा है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो अच्छा, ये ना पॉइंट ठीक है बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ तो वो पैसा कहाँ जाएगा? ये जो प्रॉफिट सेल पर पैसा है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप उसको रखते हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। आपके रेगुलर अर्निंग्स के अंदर ये प्रॉफिट की तरह दिखता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसको रिफ्लेक्ट करती हैं, right? So that when we talk about the specific area of कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बड़ी बड़ी चीजों में काम आता है और रोजमर्रा का सारा काम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखता है, राइट? चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट, और साथ ही साथ इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। योर सपोर्ट इज समथिंग विच इज डेफिनेटली अ पंपिंग पॉइंट, राइट? और साथ ही साथ अगर अभी जितनी जल्दी से आप अगर यू हैव मेड योर माइंड, तो आप edtap.co.in पर भी जाकर आप हमारी वेबसाइट विजिट करके यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द क्लासेस फर्दर इन टर्म्स ऑफ आवर मास्टर कोर्स एज वेल एज द क्रैश कोर्सेज जो भी चल रहे हैं। सो हरी अप, buckle up, and everyone start preparing. Thank you so much.